बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चर्चे के अंदर है। तकरीबन हर जो है वो बड़े न्यूज़पेपर के अंदर इसकी हेडलाइंस लगी हुई है। और वो क्या है जी कि पिछले आपने कुछ टाइम से देखा होगा कि रशिया और साउथ कोरिया के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है आप ये कह सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि इन दोनों की मेंटेलिटी आपको पता है, प्यूटन साहब हो गए या ये जो चिंग चोंग हो गए, ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है वो खतरा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये अपने लिहाज से चीज़ों को सोचते हैं और ये वेस्ट को अपना खतरा समझते हैं। तो चाहे प्रोपेगेंडा ही सही, लेकिन अगर ये एक होते हैं तो प्रॉब्लम है। तो अब रिसेंट जो खबर बनी है वो क्या है, नॉर्थ कोरिया सेंड रशिया मिलियंस ऑफ म्यूटेशंस इन एक्सचेंज फॉर फूड, कि बहुत ज़्यादा असला जो है वो इस टाइम पे भेजा गया है, गोला बारूद भेजा गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से रशिया को, ठीक है, मिलियंस के हिसाब से आप अंदाजा कर लें, फूड एक्सचेंज के बदले में। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ कोरिया के अंदर हालात उस तरह से नहीं है। नॉर्मली आपको पता है नॉर्थ कोरिया क्या है जी, एक सिक्योरिटी स्टेट है। वहां पे ये जो किंग चोंग है इनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, इवन आप हंस नहीं सकते। आपको पता है इस तरह के हालात है वहां पे, ठीक है। कम्युनिज्म है और कम्युनिज्म का भी वो हालात हैं कि जो आपने कभी शायद देखे भी ना हो। वहां पे कोई फ्री मीडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है और हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है वो इस बंदे का है, ठीक है, जो आपको देखने को मिल रहा है गोल सा। और यहीं पे जो है दूसरी साइड पे जो प्यूटन साहब हैं, अब क्योंकि अलायंस बन रहा है, जाहिर बात है प्यूटन साहब के अगेंस्ट में पूरा वेस्ट है तो उनको अपने जैसे ही चाहिए। तो उनको पता है कि भाई ये यहाँ पे आइडियोलॉजी भी शेयर हो रही है, इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी शेयर हो रही है। तो दोनों जो है वो किसी न किसी तरह से मिलकर आगे चल रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया को इस टाइम पे चाहिए फूड, क्योंकि इनकी फूड की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे फ्री मीडिया नहीं है इसलिए रिपोर्ट्स नहीं हो सकती। तो इनको फूड चाहिए जो रशिया दे रहा है, और उसके अगेंस्ट में रशिया को क्या चाहिए, गोला बारूद चाहिए जो यूक्रेन में इस्तेमाल होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस टाइम पे ये जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट का जो है वो सिलसिला चल रहा है। तो ये बायोलेटरल रिलेशंस हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने जो है वो 6700 जो है वो कंटेनर्स कैरी किए हैं मिलियंस ऑफ म्यूटेशंस के, कि भाई आप अंदाजा कर लें अगर 6700 कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स जो शिप होते हैं बड़े बड़े, तो उसके अंदर अगर ये बारूद भर के भेजा गया रशिया को। और ये कब से हो रहा है जी, ये सिंस सितंबर से, सितंबर 2023 से, जब से इनका टूर हुआ था, ये जो किंग जोंग है इनका टूर हुआ था एक हफ्ते का, तो उससे पहले से ये सिलसिला जारी है। और ये एक्सचेंज है फूड के बदले में, ये कहा जा रहा है। तो फूड के बदले में मटेरियल दिया जा रहा है, शायद ये हमें हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये काफी खतरनाक चीजें हैं। अब इस टाइम पे साउथ कोरिया जो है, जो इसका दुश्मन है नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है, साउथ कोरिया को है, जाहिर बात है। तो जो साउथ कोरिया है वो ये इल्जाम लगा रहा है कि भाई इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, शदीद किस्म का असला जो है वो बनाया जा रहा है नॉर्थ कोरिया के अंदर और रशिया को सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया बेसिकली प्रो अमेरिका है या प्रो वेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए वो इल्जाम लगा रहे हैं इसके ऊपर। और ये बता रहे हैं कि भाई कितना हो रहा जी, 3,152,000 आर्टिलरी शेल्स जो है उन्हें भेजे गए हैं, और इतने ज्यादा राउंड्स उन्हें भेजे गए हैं। तो जो है आप ये कह सकते हैं कि वो आराम से वहां पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक साल के लिए, अपना ना भी बनाए तो। अब अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा वाइडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं, अब देखिए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एड्रेस टू द नेशन, कि कल की बात है, कल की बात से मुराद ये है कि 29 फेब की बात हो रही है, 29 फेब 2024 की मैं बात कर रहा हूं। तो 29 फेब को जो है ये जो न्यूज आई असला देने की, वो आई 28 को, ठीक है, कि 28 को दुनिया की हेडलाइंस के अंदर ये बना कि भाई नॉर्थ कोरिया और ने इतना बड़ा असला जो है वो रशिया को दे दिया। और 29 को प्यूटन साहब जो है वो करते हैं एड्रेस अपनी नेशन से, क्योंकि 15 दिन बाद इलेक्शन है, ठीक है जी, 15 से 17 मार्च जो है उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि प्यूटन जो है वो दोबारा से अगले 6 साल के लिए री इलेक्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलें कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 अगले 6 सालों के अंदर ही शायद हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं, और लग भी ऐसा ही रहा कि प्यूटन साहब दोबारा से जीत जाएंगे। तो अब ऐसे में हालात ये बने हुए हैं कि इन्होंने 15 दिन पहले एक स्पीच की है, यानी 29 को, और स्पीच में इन्होंने क्या कहा जी, और ये स्पीच 29 को थी, इसमें उन्होंने कहा कि भाई जो वेस्ट है वो प्रोवोक कर रहा है न्यूक्लियर वॉर के लिए। समझ रहे हैं बात को, ये एक थ्रेट है वेस्ट के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा जर्मनी या जो फ्रांस है उसको कहा जा रहा था कि अपने नेटो के ट्रूप्स जो है वो भेजे यूक्रेन के अंदर, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनको ये कहा जा रहा है, प्यूटन साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी ट्रूप सेंड किए यूक्रेन के अंदर किसी दूसरे मुल्क ने, तो मैं उसके ऊपर सीधी सी बात है अटैक करूंगा। यानी लेट सपोज अगर फ्रांस या जर्मनी करता है तो मैं यहां से मिसाइल मारूंगा और उसे उड़ा दूंगा। समझ रहे हैं ना। और फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हालात उसी तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये टाइम भी इलेक्शन का है, लोगों को खुश करना है, इलेक्शन के बाद भी लोगों को मुतमईन करना होता है। अगर आप 2 नंबर तरीके से जीते तो अल्टीमेटली ये दोनों टाइम ही, यानी ये 2024 का साल बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग ईयर साबित होने लगा है इस दुनिया के लिए।
और शायद ये थ्रेट है कि 2024 में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए। अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये दोबारा से री इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हालात शदीद खराब हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें अगर नया मैंडेट मिलता है तो उसका मतलब रशिया बैक कर रहा है, रशिया जो पब्लिक है वो बैक कर रही है इस बात पे कि भाई ठीक है आप वॉर करें, आप वॉर की तरफ जाएं। तो ऐसे में जो है फिर वो असला इस्तेमाल होगा ये सारे का सारा। और साथ में प्यूटिन साहब ने क्या कहा, प्यूटिन साहब ने कहा कि भाई इन्होंने तारीख का हवाला दिया, तारीख का हवाला देकर उन्होंने कहा कि नाजी जर्मनी का जो हिटलर था, ठीक है, इस बात को समझना है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था, यही दो मुल्क अपनी फौजें भेजना चाह रहे हैं ना, एक जर्मनी है, ठीक है, और दूसरा फ्रांस है। ये इस टाइम पे इनमें बातचीत हो रही है कि शायद ये अपनी फौजी यूक्रेन के अंदर भेजे नेटो के बैनर तले, ठीक है। तो इन्होंने कहा जर्मनी का जो एडोल्फ हिटलर था उसने भी एक बार रशिया ने कोशिश की, और एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यहां पे फ्रांस का जो था उसने आने की कोशिश की, और फिर उनके साथ क्या हुआ ये आप हिस्ट्री में पढ़ लें। ये प्यूटिन साहब कह रहे हैं, ठीक है, कि कहते हैं कि भाई उनके साथ जो हुआ, रशिया ने जो किया, इस बार उससे वर्स्ट होगा। समझ रहे हैं, यानी उनके साथ भी उनको भी वहां पे आग लगाई गई, उनको तबाह किया गया, बहुत यानी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो रशिया है उसने दोनों को शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार इससे हाई डिग्री का होगा। इसलिए अगर आप फौज भेजते हैं तो सोच समझ के भेजें। तो ये इनका एड्रेस है जी नेशन से, जो ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया किस साइड पे जा रही है। अल्टीमेटली दुनिया जो है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चीजें मूव कर रही हैं। मोर ट्रूप्स फॉर वेस्टर्न बॉर्डर, और इसी तरह से जो वेस्टर्न बॉर्डर है इनका यूक्रेन का और बाकी जो मालिक है उनके ऊपर अब ज्यादा ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर या बाकी के ऊपर। और साथ में प्यूटिन साहब ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यानी आगे बढ़ेंगे का मतलब ये है कि हम यूक्रेन में मजीद आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे यूक्रेन के ऊपर मजीद एरिया के ऊपर भी कब्जा करने की। तो इससे जो है नेटो का जो अलायंस है, नेटो के जो अलायंस के कंट्रीज हैं, हम उनकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे, उन्होंने ये कहा। क्योंकि अब जाहिर बात है नेटो के अलायंस में हमने देखा जैसे फिनलैंड अभी शामिल हुआ, ठीक है, स्वीडन जो है वो डिसाइड कर रहा है कि वो ज्वाइन करना है, तो इन वाले को भी वो थ्रेट कर रहे हैं कि भाई आपने ज्वाइन नहीं करना। नॉर्थ कोरियन फैक्ट्रीज एट फुल स्विंग, अब उसी बात को हम लेके चलते हैं कि इस टाइम पे जो रशिया, ठीक है, रशिया का और नॉर्थ कोरिया का जो अलायंस चल रहा है उसकी बात करते हैं। तो उसमें यह कहा जा रहा है जो साउथ कोरिया की तरफ से इल्जाम लगाया गया, क्योंकि जाहिर बात है ये इनके पड़ोस में है तो इनको खबरें हो रही हैं। तो ये कह रहे हैं भाई कि नॉर्थ कोरिया की जो म्यूनिशन फैक्ट्रीज हैं जहां पे गोला बारूद बनता है वो सिर्फ 30% पे चल रही हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के हालात तो अच्छे नहीं है, वहां पे एनर्जी क्राइसिस है। तो वहां पे दिन में जो है वो 10-10 और 12-12 घंटे लाइट बंद रहती है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो फैक्ट्रीज जो रशिया के लिए असला बना रही हैं, ठीक है, वो एट फुल स्विंग, और ये सबसे बड़ी हेडलाइंस लगाई गई है दुनिया के न्यूज़पेपर्स के अंदर कि भाई वो 24 घंटे चल रही हैं। इनकी बिजली भी जो है वो काट के, एनर्जी काट के जो है वो इन फैक्ट्रीज को दी जा रही है जो रशिया के लिए जो है वो बना रही हैं असला, ठीक है। और वो असला जो है वो आगे सप्लाई किया जा रहा है रशिया को लास्ट सितंबर से। तो इससे क्या हो रहा है कि रशिया को भी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि रशिया के पास सरप्लस वैल्यू क्या है, देखिए रशिया के पास सरप्लस वैल्यू है अनाज, ठीक है। तो अनाज वो दे रहा है नॉर्थ कोरिया को, और उसके बदले में यहां पे इनके पास क्या है, ये एक मिलिट्री स्टेट है नॉर्थ कोरिया, तो मिलिट्री स्टेट में क्या हो सकता है, मिलिट्री असला हो सकता है सबसे ज्यादा। तो ये असला बना बना के उसके बदले में रशिया को दे रहे हैं, तो इससे दोनों की जरूरत पूरी हो रही है, और इससे जो है ये वेस्ट के खिलाफ एक नेचुरल अलायंस जो है बनता जा रहा है। और इसी में बीच में साथ में जो है वो चाइना भी अब शामिल हो रहा है किसी न किसी तरह से। तो ये अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो रहा है यहां पे। वट नॉर्थ कोरिया इज रिसीविंग इन रिटर्न, के सवाल यह है कि वो क्या रिसीव कर रहा है। तो वो क्या रिसीव कर रहा है जी, 3 चीजें नॉर्थ कोरिया को दी जा रही हैं, जिनमें सबसे पहले फूड दिया जा रहा है, रॉ मटेरियल दिया जा रहा है। रॉ मटेरियल किस चीज का, असला बनाने के लिए। इसी तरह से केमिकल्स दिए जा रहे हैं या मुख्तलिफ पार्ट्स दिए जा रहे हैं वेपन्स बनाने के लिए। तो ये बेसिकली यानी कि मुख्तलिफ चीजें जो है वो 3 तरह की चीजें दी जा रही हैं। एक तो अनाज दिया जा रहा है कि भाई लोग वहां पे खुश रहें, उनको खाना शाना मिलता रहे। दूसरा असले के लिए केमिकल सॉरी दिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए असला बनेगा। और तीसरा क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल दिया जा रहा है मजीद असला बनाने के लिए। तो ये तीनों चीजें ही बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग और खतरनाक हैं, ये उनको रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट फूड प्रोडक्शन जो है वो आपको पता है इस टाइम पे रशिया की चल रही है, और वो सबसे बड़ी शिपमेंट जो है वो नॉर्थ कोरिया को दे रहा है। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को फायदा है कि इसके जो प्राइसेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन उसके बदले में दुनिया को असले से भरने की कोशिश की जा रही है। रशिया एंड नॉर्थ कोरियाज रिलेशन इन रिसेंट ईयर्स, अगर हम रिसेंट ईयर्स में रशिया और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात का जायजा लेते हैं तो वो हमें ये लग रहा है कि वाकई में एक नेचुरल लाइंस बैठता जा रहा है, ठीक है। गो के रशिया और चाइना दोनों ही जो है उस तरह से ट्रस्ट नहीं करते नॉर्थ कोरिया के ऊपर, लेकिन फिर भी हालात डिफरेंट हो रहे हैं।
और हम ये देखते हैं कि भाई जो नॉर्थ रशिया और नॉर्थ कोरिया हैं, इनके रिसेंट ईयर्स में जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि लास्ट सितंबर यानी सितंबर 2023 के अंदर जो है वो पूरे एक वीक का 10 से लेके 19 सितंबर तक जो किंग जॉन्ग है, इन्होंने जो है वो विजिट किया था रशिया का। और ये कोरोना के बाद सबसे बड़ा विजिट था और ये सबसे लंबा विजिट था। तो आप अंदाजा करें 10 से 19 सितंबर तक अगर ये विजिट रहा, और ये बहुत बड़ा ट्रेन के थ्रू एक लंबा विजिट रहा जो है, पूरे रशिया से घूम के आए हैं। तो ये एक मैसेज था कि भाई हम जो है वो आइडियोलॉजिकली एक है। तो इसका मतलब ये है कि हम अब वेस्ट को टफ टाइम देंगे, क्योंकि एक साइड पे आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया से सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो किसको है, वो अमेरिका को है कि भाई वो वॉर स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से सबसे बड़ा थ्रेट रशिया से किसको है, वो भी अमेरिका को है। तो ये दोनों दुश्मन है वेस्ट के, तो इसलिए आपस में ये दोस्त है, चाहे इनकी दोस्ती बने ना बने, लेकिन इस बदले में इनकी दोस्ती है। तो पियोंग जो है, पियोंग जो उनका कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का, उसका नाम है पियोंग, ठीक है। तो पियोंग का भी विजिट हुआ फिर रशिया के बदले में, यानी इन्होंने पहले विजिट किया, फिर उन्होंने विजिट किया 18-19 अक्टूबर को, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने विजिट किया। उन्होंने फिर दोबारा से दुनिया को मैसेज दिया कि भाई हम इनके साथ हैं। अब ऐसे में रशिया हेल्प करने जा रहा है पियोंग की, यानी कि नॉर्थ कोरिया की, उनके सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो 2 बार अपना सैटेलाइट प्रोग्राम भेज चुका है जो कि नाकाम हो चुका है, क्योंकि उसके पास वो तरक्की नहीं है। तो अब रशिया क्या करेगा, रशिया हेल्प करेगा नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट भेजने के लिए, और ये स्पाई सैटेलाइट होगा। समझ रहे हैं, अगर ये सैटेलाइट कामयाब हो जाता है तो अमेरिका के लिए और वेस्टर्न के लिए, वेस्ट पावर के लिए एक और खतरा होगा, या दुनिया के पीस लवर्स के लिए एक और थ्रेट होगा कि भाई चलो जी, अब एक और जो है वो मुल्क स्पेस रेस में आगे जा रहा है, और वो भी मिलिट्री रेस के अंदर, तो वहां पे और फाइट्स जो है वो स्टार्ट होंगी दुनिया के अंदर। तो प्यूटन साहब जो हैं उन्होंने ये बात कही है किम को कि वो हेल्प करेंगे मिलिट्री सैटेलाइट के अंदर, इनके बदले में उनको क्या दे रहे हैं जी, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स जो है उनको दे रहे हैं। तो अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो इस टाइम पे इनके पास इतनी ज़्यादा नहीं है नॉर्थ कोरिया के पास, तो उसकी इनको हेल्प मिल जाएगी। साथ में इनके पास रॉ मटेरियल की कमी है, रॉ मटेरियल भी जो है वो इनको रशिया की तरफ से दे दिया जाएगा। इनके पास केमिकल्स की कमी है, इनको केमिकल्स भी दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही ये बहुत ज़्यादा असला बना रहा था नॉर्थ कोरिया। तो अब इसका मतलब जब रशिया की सपोर्ट मिलेगी तो इनकी स्पीड डबल हो जाएगी। एक तो ये इसके बदले में रशिया को भी देंगे और साथ में अपने पास भी बना के रखेंगे। तो अब जो है ये दुनिया के पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, अ थ्रेट फॉर ट्रिपल अलायंस, दुनिया के लिए ये खतरा है कि कहीं ये ट्रिपल अलायंस ना बन जाए, यानी चाइना, ठीक है, एक साइड पे चाइना होगा, दूसरी साइड पे देखें जी नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, ठीक है, और तीसरी साइड पे अगर हम बात करें तो हो जाएगा जी रशिया। तो अगर ये एक अलायंस बनता है, ठीक है जी, अगर ये अलायंस बनता है इन तीनों वाले का, ट्रिपल अलायंस बन जाता है, क्योंकि इन ट्रिपल अलायंस क्यों बनेगा, सवाल ये है। चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का अलायंस क्यों बनने का थ्रेट है, क्योंकि चाइना को थ्रेट है अमेरिका से कि भाई वो ताइवान ना ले ले, ठीक है जी। इसका मतलब है चाइना को अमेरिका से थ्रेट है ताइवान ना ले ले, रशिया को यूक्रेन से थ्रेट है, और इसके पीछे बैक कौन कर रहा है जी, बैक कर रहा है जाहिर बात है अमेरिका। और इसी तरह से नॉर्थ कोरिया को थ्रेट किससे है जी, साउथ कोरिया को थ्रेट किससे है, नॉर्थ कोरिया से, और नॉर्थ कोरिया को थ्रेट कौन कर रहा है जी, वो भी कर रहा है जी अमेरिका। इसका मतलब इन तीनों का जो दुश्मन है कॉमन, वो कौन है, वो अमेरिका है। समझ रहे हैं ना, इन तीनों का, रशिया का भी दुश्मन अमेरिका, चाइना का दुश्मन भी अमेरिका, नॉर्थ कोरिया का दुश्मन भी अमेरिका। समझ रहे हैं, सो इसका मतलब यह है कि तीनों का दुश्मन एक है। तो अल्टीमेटली चाहे इनकी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट भी हो, लेकिन यहां पे ये इनके लिए प्लस पॉइंट है कि ये एक हो सकते हैं, और ये एक होने जा रहे हैं। अगर ये एक हो जाते हैं 2024 के अंदर, इसका मतलब ये है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर थर्ड के लिए तैयार ही रहे, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को नहीं छोड़ना, वो उसको साथ लेके जाना चाहता है। इसी तरह से वो साउथ कोरिया को भी सिक्योर करेगा, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को नहीं छोड़ना चाहता। समझ रहे हैं, इसी तरह से रशिया यूक्रेन को नहीं छोड़ना चाहता, जबकि अमेरिका यूक्रेन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हालात ही ऐसे बन रहे हैं, अगर ये ट्रिपल लाइंस बन जाता है, जो कि अब हमें नजर आ रहा है कि बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे में जो है ये एक बहुत बड़ी पावर बन जाएगी, रशिया की, चाइना की और नॉर्थ कोरिया की। और ये तीनों मालिक ही ऐसे हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ये एंटी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पे इनकी पब्लिक भी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो अगर वॉर स्टार्ट हो जाती है साउथ चाइना सी के अंदर भी, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में एक वॉर यहाँ पे लगी हुई है, एक गजा इजराइल की और एक यहाँ पे है। तो दुनिया बस जो है अब अपने इख्तिताम की तरफ आप ये कह लें, ये थ्रेट अपने दिमाग में रखें कि अब ये जो है वो आईआर के स्कॉलर्स ये देख रहे हैं कि दुनिया काफी ज्यादा थ्रेट में जा रही है, अगर ये अलायंस जो है वो कोई शक्ल लेता है तो। ठीक है, तो ये हालात चल रहे हैं जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।